नमस्कार मित्रों, राजनीति के ढेर सारे पन्ने हैं और उन्हीं को मैं सहेजते हुए एक एक कर आपके सामने ला रहा हूं। अभी कोरोना का समय है और पूरे संसार में कोरोना का एक प्रभाव है और एक शब्द आया क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन ऐसा है कि राजनीति में भी इस शब्द की बड़ी उपयोगिता रही है और बड़ा प्रचलन रहा है, प्राचीन काल में भी, रामायण काल में, महाभारत काल में और आधुनिक समय में भी। क्वारंटाइन का मतलब होता है पृथकवास। अब जो विधायक और सांसद चुनाव जीतकर 5 साल के लिए अपने क्षेत्र से गायब होते हैं, अब उनके लिए बड़ा उपयुक्त शब्द है कि वो क्वारंटाइन हो गया। 5 साल तक वे नजर नहीं आते हैं, लेकिन जब पुनः चुनाव का समय आ जाता है तो जनता के बीच खरामा खरामा मुस्कुराते हुए चले आते हैं। जनता उन्हें निगेटिव रिपोर्ट देती है, वो कहते हैं कि पॉजिटिव दो। हालांकि कोरोना के हिसाब से पॉजिटिव रिपोर्ट बड़ा खराब होता है, लेकिन अब वो 5 साल तक गायब थे, तो ये क्वारंटाइन शब्द उनके लिए काफी उपयुक्त है कि 5 साल तक क्वारंटाइन रहने के बाद फिर चुनाव के लिए आते हैं और जनता से वोट मांगते हैं। ये तो अभी की बात हो गई। अब थोड़ा पहले चलिए, रामायण काल की बात करिए। उसमें मंथरा ही एक ऐसा वायरस थी जिसके कारण से पूरे अयोध्या का जो साम्राज्य था उसमें एक बहुत भारी भूकंप आ गया, भूचाल आ गया। मंथरा ने सबसे पहले अपना प्रभाव कैकेयी पर दिया और कैकेयी पृथकवास में चली गई। पृथकवास मतलब जब वो राजरानियां जो हुआ करती थी, उसको उस जमाने में कोप भवन उस जगह को बोलते थे, वहां कोई दूसरा जा नहीं सकता था। जिनको कुछ आपत्ति होती, कुछ कहना होता, तो एक तरह का वह भी पृथकवास था। कैकेयी उसमें चली गई और जब महाराज दशरथ को मालूम हुआ कि कैकेयी कोप भवन या आज के हिसाब से पृथकवास कहिए, क्वारंटाइन कहिए, उसमें चली गई है, जानने के लिए गया। अब चूंकि वह वायरस था, उसका इलाज भी ऐसा करना पड़ा कि बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 2 वचन जो था वो देना पड़ा। कभी जो देवासुर संग्राम में उन्होंने कैकेयी को दिया था कि 2 वचन, 2 वर तुम मुझसे मांगो, वरदान मांगो, तो तब कैकेयी ने कुछ मांगा नहीं, कहा कि ठीक है, समय आने पर मैं मांगूंगी। खैर, आगे बढ़िए, कुंभकर्ण पर आ जाइए। कुंभकर्ण तो ऐसा क्वारंटाइन होता था कि 6 महीने का भोजन एक ही साथ कर लेता और 6 महीने तक ऐसा पृथकवास में रहता कि फिर वो अपने स्थान पर 6 महीने तक सोया रहता, किसी से कोई मतलब नहीं। वो उसका अपने ढंग का एक क्वारंटाइन था, पृथकवास था। अब महाभारत काल में आइए, तो महाभारत काल में महाराज शंतनु का जो प्रसंग है, वो भील कन्या सत्यवती पर इतना मुग्ध हो जाते हैं कि अंततो गत्वा विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव उनका भील स्वीकार नहीं करते। उनका कहना था कि हम ये तभी स्वीकार करेंगे, मेरी बेटी का कन्या आपका तभी बनेगी क्योंकि आप नरेश हैं, हस्तिनापुर नरेश हैं। इसके गर्भ से जन्मा हुआ जो बच्चा होगा वही हस्तिनापुर का शासक बनेगा। तो यहां शांतनु देवव्रत के प्रति उनकी काफी ममत्व जो उनका था, प्यार था, वात्सल्य था, वो सर्वस्व समर्पित था देवव्रत के प्रति।
और देवव्रत जोराज थे, हस्तिनापुर के अधिकारी थे, इसलिए इस कारण से वो ऐसा वचन तो नहीं दे सकते थे कि इसी सत्यवती के कोख से जन्मा हुआ पुत्र जो है हस्तिनापुर नरेश बनेगा, और वे लौट आते हैं। परंतु दूसरी ओर सत्यवती के प्रति उनका जो एक आकर्षण था कि फिर उनको राजकाज में कहीं कुछ मन नहीं लगता, तब वे एकांतवास में चले गए, पृथकवास में चले गए। फिर ऐसा लगा कि राज्य में रहते हुए भी वो काफी अलग थलग हो गए। तो देवव्रत को काफी चिंता हुई कि आखिर पिताजी की अवस्था कैसे प्राप्त होगी। अब वो जो वायरस है, प्रेम पवित्र तभी तक है जब उसमें समर्पण है, कुछ देने लेने का भाव नहीं है, पूर्णतः एकाकार वाली बात। परंतु उसमें सात्विकता का भाव नहीं था, इसलिए एक वायरस हुआ। और इसका परिणाम यह हुआ कि सत्यवती को विवाह कराने के लिए देवव्रत को एक बड़ी प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। वो जाते हैं भीलराज के पास, वो कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूं। वो कहता है कि ठीक है, आप वचन देते हैं, परंतु अगर आपकी कोई संतान होगी, आपका कोई पुत्र होगा, तो वो फिर बाद में बनेगा, किसकी मैं विवाह ही नहीं करूंगा, आजीवन मैं अविवाहित रहूंगा। यह जो है लेना पड़ा व्रत भीष्म को। भीष्म नाम इसके बाद पड़ा देवव्रत को। तो ये क्वारंटाइन शांतनु का ऐसा था जिसका ये परिणाम महाभारत का बहुत दूरगामी प्रभाव हुआ। अब आखिर में एक क्वारंटाइन और आ जाइए कि जब कौरवों की सारी सेनाएं हार गई, सारे लोग मारे गए, द्रोण मारे गए, शल्य मारे गए, भीष्म पितामह मारे गए, कोई भी दुशासन आदि कर्ण सारे मारे गए। जब अकेला दुर्योधन बच गया तो वह उस सरोवर में जाकर क्वारंटाइन हो गया, पृथकवास में चला गया। अब सारे लोग खोज रहे हैं पांडव भाई पांचों कहां गया, और एक अकेला दुर्योधन भी अगर जीवित रह जाता है तब फिर कभी भी कुछ कर सकता है। ये फिर धर्म युद्ध का यहां पर अंत नहीं होता है। तो सरोवर के किनारे पांचों भाई जाते हैं और उसको प्रेरित करते हैं कि भाई क्यों तुम छुप गए, आओ युद्ध करने के लिए तुम आओ। तो कहता है कि आप 5 हैं, हम अकेले हैं। किसकी नहीं, तुम एक किसी को चुन लो जिसके साथ युद्ध करना चाहोगे उससे युद्ध करो, लेकिन बाहर निकलो। तो वो क्वारंटाइन से, वहां से पृथकवास से निकलता है और गदा युद्ध जो है भीम के साथ होता है। तो यह जो क्वारंटाइन शब्द है, पृथकवास है, अभी तो ये बड़ा प्रासंगिक लगता है कोरोना वायरस के जमाने में, लेकिन इसका प्रचलन जो है राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है, प्राचीन काल से, मध्यकाल से, और अभी से भी ये रहा है। इसलिए इस प्रसंग पर जो है लगा कि राजनीति के पन्ने में अगर इसको समाहित न करें तो ये अधूरा रह जाएगा। तो इस चैप्टर को मैं यहीं विराम देता हूं, अगला फिर किसी और प्रसंग पर। गौतम, ठीक है।